सनातन विभा में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक पौराणिक कहानी, छोटा मोर और भगवान कृष्ण। एक बार की बात है, वृंदावन के सुंदर जंगल में एक नन्हा मोर रहता था। उसका नाम था नीलू। नीलू के पंख तो बहुत सुंदर थे, नीले, हरे और सुनहरे रंगों से चमकते। लेकिन वह हमेशा उदास रहता था, क्योंकि नीलू उड़ तो सकता था, लेकिन बहुत ऊंचा नहीं। दूसरे पक्षी आकाश में दूर दूर तक उड़ जाते थे, पर नीलू बस थोड़ा ही ऊपर उठ पाता। एक दिन नीलू रोता रोता यमुना किनारे पहुंचा। वहां उसे बांसुरी की बहुत मधुर धुन सुनाई दी। वो देखता क्या है, भगवान कृष्ण गौओं के साथ बैठे बांसुरी बजा रहे थे। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों नीलू, तुम रो क्यों रहे हो? नीलू ने धीरे से कहा, सब मुझसे ऊंचा उड़ते हैं, मैं सबसे कमजोर हूं। कृष्ण ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, हर किसी की अपनी खासियत होती है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। लेकिन नीलू उदास ही रहा। कृष्ण ने कुछ सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, आज शाम को मेरे पास आना, मैं तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति दिखाऊंगा। शाम का समय था, सूरज ढल चुका था और जंगल में शांति थी। कृष्ण ने बांसुरी बजानी शुरू की। ऐसी मीठी और प्यारी धुन कि हवा भी थम सी गई। सुरों से मोहित होकर सभी जानवर, पक्षी, गाय, यहाँ तक कि तितलियां भी इकट्ठी हो गई। नीलू भी धीरे धीरे उनके पास आया। कृष्ण ने कहा, अब अपने पंख फैलाओ नीलू। जैसे ही बांसुरी की धुन तेज हुई, नीलू के पंख चमकने लगे। उसके पंखों की रोशनी चारों ओर फैल गई। जंगल के सभी जीव आश्चर्य से देखने लगे। कृष्ण ने कहा, देखा, तुम जितना ऊपर उड़ते हो उतना तो कोई देखता भी नहीं, लेकिन तुम्हारी सुंदरता वह सबके दिलों को रोशन कर देती है। नीलू समझ गया कि उसकी खासियत उड़ान में नहीं, बल्कि उसके पंखों की अद्भुत सुंदरता में है। उस दिन से नीलू खुश रहने लगा। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते, नीलू अपने पंख फैलाकर नाचने लगता और पूरा जंगल चमक उठता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर बच्चे में कोई ना कोई खासियत होती है, उसे पहचानना और खुशी से अपनाना चाहिए। दूसरों की तुलना करने से अपनी चमक कम लगती है और भगवान हमेशा हमारी विशेष खूबी पहचानने में मदद करते हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।